Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे तो ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे चाहे जहाँ भी आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटू लगे उसी का ध्यान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siandaro Kavashavalandara. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. प्रभु में आज पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे अजीज फ्रेंड्स को, भाइयों को, परिवार के सदस्यों को, कलीसिया के लोगों को मसीह यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूं।
प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए सलीब के ऊपर जान की कुर्बानी दी। उसका लहू काम करने वाला, उसका लहू छुड़ाने वाला, उसका लहू बचाने वाला आज प्रभु हमारे बीच में है। उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। लगातार हम कई दिनों से इस उपवास और प्रार्थना में प्रभु के साथ में है। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु हमें छुड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैं पवित्र वचन में से कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज, जो बाइबल हमें कहती है, जो बाइबल हमें सिखाती है। उन्हीं बातों को हम पवित्र वचन से सुनेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ उसकी 17वीं अध्याय 5वीं पद, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमारे पेड़ के समान होगा, वह कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्बल और निर्जन तथा लोंचाई भूमि पर बसेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है यिर्मयाह 17वीं अध्याय का 5वें पद में, यहोवा यूं कहता, मतलब स्वयं परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। मनुष्य पे भरोसा करना, मनुष्यों का सहारा लेना, इन दिनों में लोग, कौन मुझे मदद करेगा, कौन हमें सहायता करेंगे, कौन हमें फाइनेंशियल मदद करेंगे, कौन हमें पैसा देंगे, कौन हमें इन दुखों में संभालेंगे। सबके पास में एक चिंता है, सबके पास एक टेंशन है। सब लोग चिंता के साथ में जीवन बिता रहे हैं। वो टेंशन ये है कि कौन हमें बचाएगा। रोमियों के पत्री में जैसा पौलुस कहता, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। आज की परिस्थिति वही है। लोग, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे कौन बचाएगा। यीशु है आपको बचाने के लिए, यीशु है आपको छुड़ाने के लिए। यीशु आपके संग रखने वाला परमेश्वर है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पास्टर साहब कोई भरोसे का लायक नहीं है। मैंने कहा बाइबल कहती है अगर कोई भरोसे का लायक भी है तो भरोसा मत करना, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों पर भरोसा करोगे तो बाइबल कहता है कि तू श्रापित है। क्योंकि मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना। कुछ पल के लिए लोग आपके संग रहेंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। धोखा ही धोखा है सब जगह, सब जगह धोखा मिलेगा हमें। इसलिए गीत में ऐसा हमने गाया है, जीवन के हालत में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं, तुझसे ही अलग जिंदगी नहीं, तुझ में ही जीवन की हर खुशी, तुझसे ही अलग जिंदगी नहीं, तुझ में ही जीवन की हर खुशी। यीशुआ
घर दिल में तू बना, घर मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, घर मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया के खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। हो दुनिया के खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। यीशुआ घर दिल में तू बना, घर मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ मेरा जीवन सुना सुना है पिता, ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, तुझ में ही आनंद बनाऊंगा। मनुष्यों पर यदि तुम भरोसा रखोगे तो तुम ठोकर खाओगे, यदि परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो कभी भी वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर अपना भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ मानता है, वो मनुष्य धन्य है। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को झोंक देता है, सौंप देता है, वो धन्य है। क्या लगता है आपको, आप प्रभु के साथ में हो तो प्रभु आपको चलाएगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेगा। प्रेज़ गॉड। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। अगर मनुष्यों पर भरोसा रखोगे तो वही प्रॉब्लम है। कितने लोग आज भरोसे को तोड़कर जीवन बिताते हैं, फैमिलीज में, हस्बैंड वाइफ्स में, बच्चे में, मां बाप में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में भरोसा नहीं है किसी पर किसी को। आज बिना भरोसे के लोग जी रहे हैं। आज भरोसा नहीं है लोगों को, किसी पर कोई भरोसा नहीं करता। फाइनेंशियल में, पैसों में, कुछ लोग अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करते और कोई भरोसे का लायक भी नहीं है। पास्टर साहब मैंने भरोसा करके इतना पैसा अपने भाई को दिया लेकिन उसने मुझे डुबा दिया। ऐसा ही है, आपने भरोसा करके दिया इसलिए डुबाया। आपने पूरे मन से देना चाहिए था, वापस उसकी अपेक्षा ना करो। अगर आप फैमिली में कुछ लेन देन करते हो, अगर किसी को आपने कुछ मदद किया है तो उसको रिफंड के लिए कभी सोचना नहीं, वो वापस मिलेगा ऐसा मत सोचना। क्यों? एक बार दे दिया सो दे दिया, क्योंकि भरोसे का लायक नहीं। और जहां पर पैसों की बात आती है वहां पर रिलेशंस टूट जाते हैं, रिलेशंस ब्रेक होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। किसका भरोसा किसके किसके ऊपर होता है? आधार, एक लकड़ी को पकड़ के एक लंगड़ा चल रहा है, उसको पूरा भरोसा है वो लकड़ी स्ट्रांग है एकदम। 5 साल से वो रॉड लकड़ी उसको लेकर चल रहा है। एक दिन अचानक चलते चलते इसने पूरा लोड उसके ऊपर दिया था और उसका भरोसा उसके ऊपर था, अचानक से टूट गया, गिर पड़ा नीचे, मार लग गई, सर पे जख्म हुआ, हाथों में जख्म हुए।
जिसके ऊपर मैं भरोसा करके चल रहा था, जब भरोसे का लायक कोई भी व्यक्ति नहीं, वो लकड़ी जब टूट गया तो वो गिर गया, जख्म हो गया, तकलीफ हो गया। प्रियो, तुम्हें जिसके ऊपर भरोसा करना उसके ऊपर नहीं करते हो, जिसके ऊपर नहीं करना उसके ऊपर करते हो। भजन संहिता 121 का वचन 1 कहता है, मैं अपने आंख के पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे मदद, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन मुझे मदद करेगा? कौन मुझे सहायता करेगा? कौन मुझे चलाएगा? सिकंदरो, कितना कठिन परिस्थिति है प्रियो, कितने कठिन बात है। आज के दुनिया में कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। कोई किसी पर भरोसा, ऐसे दिनों में हम जी रहे हैं, भरोसा नहीं मिलने वाले दिनों में जीते हैं, भरोसा नहीं करने वाले दिनों में जीते हैं। हमारा भरोसा केवल प्रभु पे है। बाइबल कहती है, भजन करता दाऊद, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। कौन किस बात पर भरोसा करेगा मालूम नहीं, लेकिन अच्छा वचन लिखा है यहां पर यिर्मयाह के ग्रंथ में 17वें अध्याय का 5वें पद को पढ़ेंगे। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा ले। केवल भरोसा रखना नहीं, उसका सहारा भी लेना। केवल भरोसा रखना गलती नहीं, सहारा भी लेना गलत है। आपका भरोसा, आपका सहारा परमेश्वर है, जो हमें हर समय पे मदद करता है, सहायता करता है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए पिता, और मुझे सहारा चाहिए, और मुझे मदद चाहिए। मुझे मदद की जरूरत है पिता। मैं मनुष्यों की मदद को नहीं चाहता, मैं यहोवा के मदद के ऊपर जीना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा, परमेश्वर मुझे ले चलेगा। उसकी नाम की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो। सिबारा खाबा शंदरिया नमासिया, उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर स्वयं उतर के आएगा, जिसका भरोसा यहोवा पर है। आज आपका भरोसा किसके ऊपर? आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? यदि मनुष्य पर भरोसा करेंगे, बाइबल कहता है तू श्रापित है। यदि मनुष्यों को सहारा लेते हो तो तू श्रापित है। नो वन, कोई भी नहीं, उस लायक कोई नहीं है। एक दिन एक मां अपने बच्चों को लेकर जी रही थी। एक ही बेटा था, उसके जवानी में उसके पति मर गया। पति मरने के बाद बेटे को लेकर जी रही थी। लूका के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अपने बेटे के ऊपर की सहारा था, भरोसा था। मैं किसके ऊपर भरोसा करके जीऊं?
कौन है मेरा कह के उसके ऊपर ही भरोसा आता। हस्बैंड नहीं है, मेरा कोई नहीं है, और मेरा सहारा, मेरा भरोसा मेरा बेटा है। बेटे को संभालने लगी, बेटा जवान हो गया। कुछ समय बाद ऐसी बीमारी आई कि बेटा जवानी के दिन में मां को छोड़कर चल बसा। मृत्यु से गले लगाया और मृत्यु ने उसे निगल लिया। मां रो रही है, मेरा बेटा जिसके ऊपर मेरा भरोसा था वो चल गया, मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूं। आंसुओं के साथ में जीवन में, यदि तेरा भरोसा मनुष्यों पर है तो मनुष्य तुझे छोड़कर चले जाएगा। किसके ऊपर जीना है हमें, किसके ऊपर भरोसा करना है। जहां पर भरोसा नहीं करना वहां भरोसा करते हैं, और जहां करना चाहिए वहां पर नहीं करते हैं। भरोसा का लायक कोई है नहीं। पूरी संपत्ति थी उस देश में, उस व्यक्ति के जैसे श्रीमंत व्यक्ति कोई नहीं था। 7 लड़के 3 लड़कियां, विपुल धनराशि थी, विपुल खेती थी, किसान उसके पास काम पे थे, भेड़ बकरियां थी, गधे थे, घोड़े थे, सोना था, चांदी थे, हीरे थे, मोती थे, इतना सब कुछ उसके पास। बाइबल कहती है वो श्रीमंत व्यक्ति था। बेटे बेटियां मर गई, संपत्ति छीन लिया गया। जिसके ऊपर भरोसा रखा वो पत्नी भी पति के पास आकर कहती है तू अब जीकर लाभ नहीं, यहोवा को श्राप दे और तू मर जा। भरोसे का लायक कौन है? खुद की पत्नी जब तक पैसे थे, जब तक बच्चे थे, जब तक संपत्ति थे, तब तक पति के साथ दी। सब निकलने के बाद भरोसे का लायक नहीं है। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा, जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है वो भलाई को पाएगा। जिसका भरोसा प्रभु पर है वो क्या करेगा? भलाई को पाएगा, वो भलाई को लेकर आएगा। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। सियंदरे नमशका। भजन संहिता दाऊद कहता है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। भजन संहिता 56 का 10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 56 का 10 में यहोवा परमेश्वर के लिए दाऊद यूं कहता है, भजन संहिता 56 का 10 में, परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं क्यों डरूं? भरोसा प्रभु पर रखो, भरोसा यहोवा पर रखिए, यीशु मसीह पर ईमान लाइए। आपका भरोसा मनुष्य पर नहीं, आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। आपका भरोसा बैंक पर नहीं है। आज बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। कितने लोगों को देखा मैं जिन्होंने चुप चुप कर इस बैंक में उस बैंक में, परिवार को भी नहीं बताया, बैलेंस 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 करके गए। हुआ क्या? किसी को ना बताते हुए चल बसे दुनिया से, निकल गए दुनिया से। वो पैसे ना उनके बच्चे का ना उनके परिवार वाले, बैंक में था, बैंक में सिक्योरिटी के लिए किसी का नाम नहीं दिया और किसी को पता भी नहीं चला। वो संपत्ति सरकार के हाथ में चला गया।
भरोसा किस पे करते हो? कोई भी भरोसा का लायक नहीं है दुनिया में, केवल परमेश्वर ही भरोसे का लायक है। भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा है। भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा है। तू ही मेरा भरोसा है। भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा है। भरोसेमंद मेरे पिता, भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर है। उसी को मैंने अपना आश्रय स्थान माना हो। वही मेरा भरोसे का परमेश्वर है, जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा है। और यदि आगे के वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह में 17वीं अध्याय के अंदर ऐसा लिखा, परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, यहोवा कहता है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करता है। क्यों मनुष्यों को पर भरोसा करने से टाल दिया? क्योंकि आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ में 17वीं अध्याय का 9वें पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग है और उसका भेद कौन समझ सकता। इसलिए मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, क्योंकि उसको एक बीमारी है। आज कोरोना वायरस सबके पास है। लोग किसी को भी हाथ मिलाने से डरते, सैनिटाइजर लेकर हाथ धोते हैं, मुंह पे कपड़े बांधे। किसी पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कि बीमारी किसको कब कहां लगा है और कौन क्या करेगा। इसलिए लोग फूक फूक पर, जैसे चास के अंदर से निकलते वैसे कि फूक फूक कर जी रहे लोग। किसी पर भरोसा नहीं रहा। बीमारी है इसलिए भरोसा नहीं है। लेकिन बाइबल तो पहले से कहता है, हर मनुष्य में एक बीमारी है कि उसका मन असाध्य रोग से भरा हुआ है। उसे नहीं पहचान सकते वो कौन है। दिखने के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी बातें अच्छी होगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ में सही बर्ताव करता होगा, लेकिन उसका मन में एक बीमारी है। वो कभी भी आपके साथ में धोखाधड़ी कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत कर, क्योंकि तू श्रापित हो जाएगा। उस व्यक्ति पर भरोसा करता है जो बीमार है, जिसका मन समझ नहीं सकता कोई। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में जीना चाहते हो, जो व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु को दिया है और अपने जीवन को सरेंडर किया है, पवित्र आत्मा से चलते हैं, उनके संग रहना सीखो। बाइबल ऐसा कहती है कि हर मनुष्य, केवल मनुष्य लिखा, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक रीति से या सांसारिक रीति से जीने वाला व्यक्ति हो, इसके बारे में विश्लेषण ना करते हुए सब मनुष्य प्राणी वो मिट्टी है। आत्मिक लोगों में ही, पहले कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस कहता कि मैं सुनता हूं कि तुम्हारे यहां पर झगड़े तगड़े हैं, लड़ाई झगड़ा है। तुम एकत्रित आते हो तो प्रभु की महिमा करने के लिए नहीं आते। जब तुम आपस में संगति करने के लिए आते हो तो संगति के साथ साथ तुम में झगड़े रगड़े होते हैं। ऐसे पौलुस पहली कलीसिया को लिखता है, फर्स्ट चर्च। आज आपका ध्यान कहां है मुझे नहीं मालूम। बपतिस्मा लिया, चर्च में आ गया, भरोसे का लायक नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है चर्च में आने के बाद भी वही गुण है, वही स्वभाव है, वही सब कुछ है। चेंजेस क्या है?
बदलाव क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यूं कहती है कि वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। सिर्फ दुनिया के बातों को छोड़ा और प्रभु के पास आए, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। उसके स्वभाव, उसका जीवन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि तिमोथी के ग्रंथ में लिखा कि वो उसका हृदय मानो तापा गया लोहे से चटके दिए हुए हृदय के जैसा है। जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन निशानी नहीं गई अभी तक। वो निशानी दिखते रहता, जब जब दिखता तब तब याद आता है। इसलिए मनुष्य पर भरोसा मत करना, क्योंकि मनुष्य किसको कब फंसाएगा, डुबाएगा, ये मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करो, मनुष्य पर भरोसा मत करो। और कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा सेम वर्ड में। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो निर्जल देश के अधमारे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। अधमारे पेड़, ना पूरा पत्ते आए, ना सूख गया, ना हरा भरा है, ना सूखा हुआ है। अधमारा मतलब कभी थोड़ा सूखा हुआ है, थोड़ा हरा है, थोड़ा सूखता, कभी सूखता, कभी पत्ते गिरते, कभी ये, लेकिन कभी भी उसके लाइफ में एकदम परफेक्ट सी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य पर भरोसा रखा है। वो व्यक्ति कैसा? अधमारे पेड़ के समान होता है। कभी प्रेयर करेगा, कभी वचन पढ़ेगा, कभी 4 दिन चर्च में आएगा, फिर 2 महीने चर्च में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अधमारे जीवन इसके जीवन में है। ये ना तो हरा भरा है, ये ना तो सूखा हुआ है। द रेवलेशन चैप्टर 2 के अंदर इसके एक नाम दिया है कि ना तो तू ठंडा है, ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। मैं तुझे दुख दूंगा। जीवन अधमारे पेड़ के समान है, मतलब कि कोमल जीवन जो है वो ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, बीच में लटका पड़ा हुआ है। कितने लोगों का जीवन आज ऐसे ही है। ईसाई लोगों का जीवन, वो ना तो पूरा प्रभु में है, ना तो पूरा दुनिया में है। वे सिर्फ नाटक करते हैं। इसलिए वचन कहती है कि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है, मैं तुझे थूक दूंगा। योना को जाके थूक दिया। योना नबी था, सब कुछ अच्छा है, प्रोफेसी करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मछली के पेट में गया, मछली ने थूक दिया। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं इसलिए मैं परफेक्ट हूं, मत समझिए। कुछ लोग अपने आप का नाम ही प्रॉफिट रख लेते हैं। मुझे नहीं मालूम ये प्रॉफिट कैसे बने और कभी बने, वो भी नहीं मालूम। मां के गर्भ में रहते समय यिर्मयाह को परमेश्वर ने नबी करके चुना। और तू नबी है, इसका मतलब पूरा दुनिया में सब लोग नबी नहीं है ना। सभी भविष्यवक्ता, मैं अभी फेसबुक में, व्हाट्सएप में देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि अब ये कोरोना वायरस आया है, नबी किधर बुलाओ। जो अपने आप को प्रॉफिट करते हैं ना, उनको बुलाओ, दवा कभी आने वाला बताओ। सब पास्टर जो प्रोफेसी करने वाले भाग गए। अपने आप को प्रॉफिट कहने वाले लोग क्यों प्रोफेसी नहीं कर रहे हैं अभी? इसलिए मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, पवित्र आत्मा पर भरोसा कीजिए। ये ना तो ठंडे है ना गर्म है, ये गुनगुना है। जैसा देश वैसा बेश। अच्छा रहेंगे तो प्रोफेसी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा मौका है अभी, अपने नाम के सामने से प्रोफेट नाम हटा दो। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा आगे की बात को नहीं बताता तो वाई यू आर प्रोफेट? क्या प्रोफेसी करोगे आप? मुंह देखकर बात करना बंद करो, एक दिन दंड को अपने ऊपर लेकर आओगे। श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा के काम को अपने हाथों में लेता है। मैं गर्व करता हूं
कि प्रभु ने मुझे चरवा कह के बुलाया और मैं चरवा हूं, मैं अपने भेड़ को चराता हूं। जो अपने भेड़ को लेकर चलने वाला व्यक्ति, प्रोफेट जो है, वो भेड़ को लेकर नहीं जाता। एकदम समझ लीजिए बात को। प्रोफेट का काम क्या है? बिंदास बोलना। कलीसिया को चलाने वाला प्रोफेट नहीं होता, चरवा कलीसिया को चलाता है। अच्छा स्टडी करके देखो, अच्छी तरह से उसके अंदर जाना सीखो। जैसे कि फ्रांसिस प्रोफेट है, उनसे पूछिए वो चर्च क्यों नहीं चलाते? इसलिए नहीं चलाते क्योंकि वो प्रोफेट है और उनका काम है प्रोफेसी करना, परमेश्वर की ओर से बातों को लेकर एकदम रोक ठोक लोगों से बात करना। आपको भी प्रभु ने उसी लिए चुना। अगर प्रोफेट हो तो प्रभु के हाथों में इस्तेमाल हो जाओ। चरवा है तो कलीसिया को चराओ। सुवार्तिक है तो ओपन गॉस्पेल मीटिंग्स को लो। अपोस्टल है तो चर्च को स्थापना करते करते निकल जाओ। अगर टीचर हो तो उपदेश करना आरंभ कर दो। 5 प्रकार का सेवा, इसमें से कहां पर हम टिकेंगे वो देखो। मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए। मैं भी जब नया नया बपतिस्मा लिया, बहुत लोगों ने मुझसे कहा प्रभु तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया। इनका काम ही है, किसको भी देखेंगे तो प्रोफेसी करेंगे, प्रभु तुमको यूज करेगा ब्रदर, आ जाओ सेवा करो सेवा करो सेवा करो। एक दिन एक प्रोफेट मेरे घर में आया, मुझसे कहने लगा कि इस साल में प्रभु तुमको बाहर देश में लेकर जाने वाला है, यूज करने वाला है, आप पासपोर्ट निकालो। मैं हंसने लगा। प्रभु बोल रहा है कि आप बोल रहे हो? प्रभु बोल रहा है। प्रभु को मालूम होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी पासपोर्ट निकाल दिया हूं। पासपोर्ट निकालने की क्या जरूरत है? मेरे पास पासपोर्ट ऑलरेडी है। प्रभु के नाम लेकर झूठ बोलने वाले लोग अपने आप को सवारे हैं। बाइबल कहती है यह व्यक्ति कैसा है? निर्जल प्रदेश पर लगाए हुए अधमारे पेड़ के समान है। अपने आप को प्रभु के साथ में चलना सीखो। कलीसिया से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों से बचकर रखो। प्रभु के बच्चों से मेरा कहना, ऐसे लोगों से बच के रखो जो अधमारी स्थिति में रहते, हमें भी अधमारी स्थिति में रखते हैं। वे खुद भी सूखते नहीं है, वे खुद भी खरा नहीं रहते, हमें भी वैसे ही रहने लगाते। ना ठंडे हैं ना गर्म है, परंतु केवल 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 गुनगुना जीवन को बिताते हैं। आप लोगों से मेरा कहना यह है कि प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीखो, प्रभु के साथ में चलना सीखो। वचन कहती है, एक गीत में लिखा है, जिसका भरोसा तुझ पर वो भलागी पाएगा, जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। विश्वास में करता हूँ, विश्वासियों योग्य प्रभु है तू। विश्वास में करता हूँ, विश्वासियों योग्य प्रभु है तू। जिसका भरोसा तुझ पर ओ भलाई पाएगा, जिसका भरोसा तुझ पर ओ भलाई पाएगा। मनुष्य के बुरी युक्तियों से मुझे बचाता है, मनुष्य
मनुष्य के बुरी युक्ति से मुझे बचाता है, कपटी जुबान से विवादी बातों से मुझे छिपाता है, कपटी जुबान से विवादी बातों से मुझे छिपाता है। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तू। हालेलुया। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई को पाएगा। अगर भलाई को पाना है तो प्रभु की तरफ देखो। भजन संहिता 34वीं अध्याय का 8वीं पद में लिखा है, चक्कर देखो यहोवा क्या ही भला है। भला मतलब अच्छा, भला ही मतलब अच्छा है। भला व्यक्ति कोई नहीं है, भलाई कहीं पर नहीं है। भला व्यक्ति यहोवा है, भलाई उसमें है। भला वो है, भलाई उसके पास है। एक दिन एक जवान यीशु मसीह के पास आया, बेस्ट टीचर था, धर्मशास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। यीशु के पास आकर प्रभु से पूछने लगा, हे गुरु, मैं कौन सी अच्छी काम करूं, मैं कौन सी भलाई के काम करूं कि मैं स्वर्ग पहुंचूं? यीशु ने कहा, अपने मां बाप से प्यार कर। ने कहा, मैं पहले से करता हूं, कमांडमेंट्स को पूरा कर, मैं भी वो भी मैं करता हूं। भलाई करना है, स्वर्ग में जाने के लिए मैं कौन सी भलाई करूं? यीशु ने उसे देखकर कहा, भलाई दुनिया में भला कोई नहीं है, केवल परमेश्वर ही भला है। ये फॉलो, तू उसे अनुकरण कर, उसका पीछा कर, तब तू भलाई को पीछा करेगा, बुराई को छोड़ेगा, तब तू आशीषित होगा। पहले थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 15वें पद में लिखा, किसी के बुराई के बदले में बुराई ना कर, भलाई करके बुराई को जीत। समझिए बात को, समझिए। भलाई यह मनुष्य के खून में नहीं, यीशु के खून में है। भलाई मनुष्य में नहीं, यीशु में भलाई है। भलाई कोई व्यक्ति में नहीं, वो पवित्र आत्मा की शक्ति में है। व्यक्ति भला होता नहीं, व्यक्ति को भला बनाने वाला वो यीशु मसीह का सामर्थ्य है। भला बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यीशु ने अपने लहू को दे दिया, हमें खरीद लिया ताकि हम भले व्यक्ति बने, हम अच्छे व्यक्ति बने, हम उसके साथ चले, उसकी सामर्थ को पाए। वो हमें भलाई के जीवन को देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। समझ लीजिए बात को। पवित्र आत्मा के शक्ति में आगे बढ़ना सीखो, पवित्र आत्मा के महिमा में आगे बढ़ना सीखो। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन को आशीष देगा। कम ऑन, रेडी हो जाओ आज। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़ना सीखो आज। भलाई दुनिया में कुछ नहीं है, केवल एक ही है, वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वो है पवित्र शास्त्र का सामर्थ्य, जो आपको भला करता है, जो आपको भला बनाता है। प्रभु के साथ चलिएगा, वो आपको भला बनाएगा, वो आपको चलाएगा। श्रपित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता, पॉइंट नंबर 1। 2, उसकी सहायता लेता। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य का सहारा लेता, तो वो आधुमारे पेड़ के समान है, जो निर्जल प्रदेश के पास रहती है। लेकिन हमें तो परमेश्वर सुखदाई जल के पास लेकर चलता है।
जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो निर्जल प्रदेश में जाता, और जो यहोवा पर भरोसा करता है वो सुखदाई जल के पास जाता है। समझ लीजिए, जो मनुष्य पर भरोसा करता वो निर्जल प्रदेश में रहता जहां पर जल ही नहीं है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करता वो सुखदाई जल के पास रहता। आप सोचिए आपको कहां रहना है। अगर मनुष्य पर भरोसा करोगे आप अधमरे पेड़ के समान बनोगे और निर्जल प्रदेश के पास रहोगे। अगर यहोवा पर भरोसा करोगे, यहोवा को अपने सहायता मानोगे, यीशु मसीह पर भरोसा कर यीशु मसीह को अपने सहायक करने वाला परमेश्वर मानोगे, तो वो तुम्हें निर्जल प्रदेश के पास रखकर अधमरे पेड़ नहीं हरा भरा पेड़ करेगा और फलदायी वृक्ष बनाएगा और प्रभु को पाने वाला जीवन आपको देगा। सोच लो आपको क्या करना है। आज प्रभु आपसे बात करता है। अब कहां पर हो, कैसे हो, क्या करते हो, उससे मुझे लेन देन नहीं है, लेकिन आप हरा भरा हो, आप जल के पास हो, आप फलदायी जीवन बिताओ, प्रभु आपको आशीषित करेगा। मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, किसी पास्टर पर भरोसा मत कीजिए, किसी नबी पर भरोसा मत कीजिए, किसी सुवार्तिक पर भरोसा मत कीजिए। सबसे अच्छी बात, ये सब मनुष्य है, इसलिए मनुष्य पर जो भरोसा करेगा वो श्रापित है, जो यहोवा पर भरोसा करेगा वो आशीषित होगा। आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। मेरा भरोसा प्रभु पे है और प्रभु मुझे कभी गिरने नहीं देगा, वो मुझे संवारेगा और वो मुझे लेकर चलेगा। यही तो प्रभु का वचन है, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे चला, मुझे अगुवाई कर। एक दिन शाऊल एक जवान लड़के को ढूंढने के लिए भेजा जिसका नाम था दाऊद। अच्छा वीणा बजाता था। शाऊल हमेशा उसको सामने बिठाकर उसके साथ में वीणा बजा कर लेता। अब परमेश्वर के दास दाऊद वीणा बजा बजा कर प्रभु की महिमा करता, स्तुति और उसकी आराधना करने का उसका हैबिट है, और उसके हैबिट के हिसाब से वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था। शाऊल अपने सिंहासन पर बैठकर दाऊद की आराधना को सुन रहा था। अचानक से एक दुष्ट आत्मा शाऊल में आ गया और अपने हाथ की भाला उठाकर दाऊद के ऊपर फेंक के मारा। दाऊद सरक गया, बाजू में भाला दीवार में घुस गया। कितना भरोसा करता था राजा पर। वही राजा जिसने बजाने के लिए बुलवा लिया था, सेलेक्ट किया था कि यह सिंगर है, एक अच्छा म्यूजिशियन है, एक अच्छा जॉब मिला कि राजभवन में दाऊद को एक अच्छा जॉब मिला था, नौकरी मिली थी। मनुष्य पर भरोसा करोगे तो मनुष्य कभी भी आपका घात करेगा। यहोवा पर भरोसा रखिए। दाऊद दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा सहायक हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। शाऊल अपने बल पर भरोसा किया, दाऊद यहोवा के आत्मा पर भरोसा किया। गोलियत 40 दिन 40 रात चिल्लाकर पुकारने लगा कि इज़राइल लोगों में कोई है तो आ जाओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। शाऊल अभिषेकित था, अपने टेंट में जाकर बैठा। शाऊल के पास बुद्धि थी, ज्ञान थी, तलवार था, सब कुछ था उसके पास। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। यहोवा पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अकेला गया, गोलियत को मार दिया। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, आपको बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, ताकत सब कुछ वो देगा। वो ले चलेगा। यहोवा पर भरोसा करेंगे तो वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को भी आशीषित करेगा, वो आपको प्रफुल्लित आनंदमय जीवन को देगा। अपने जीवन को एक बार प्रभु के हाथों में समर्पित करके तो देखो,
वो आपको भलाई से भरी हुई सामर्थ को देकर उसके राज्य के लिए अलगापन का जीवन देगा। अलग हो जाओ दुनिया से, अलग हो जाओ दुनिया के बातों से। निर्जल प्रदेश में रखने से अच्छा है सुखदाई जल के पास रहे। श्रापित होने वाले व्यक्ति से आशीषित होने वाले व्यक्ति बनो। जहां कहीं भी है प्रार्थना में जाएंगे, दो बात याद रखें। एक, जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता वो श्रापित है, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो आशीषित है। बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा को अपना भरोसा मानता है। मतलब धन्यता। अगर मनुष्य को भरोसा मानोगे तो सहायता मानोगे तो श्रापित बनेंगे। यहोवा को पर भरोसा करते हो और उसको सहायता मानते हो तो आप धन्य बन जाओगे। अगर मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो निर्जल स्थान में जाएंगे, अधमारी स्थिति में पड़े रहेंगे। यहोवा पर भरोसा करोगे तो सुखदाई जल के पास रहोगे, हरा भरा जीवन होगा, फलदायी जीवन होगा। निर्णय आपका है। श्रापित बनना चाहते हो या धन्य बनना चाहते हो? निर्जल प्रदेश में रहना चाहते हो या सुखदाई जल के पास रहना चाहते हो? फलदायी जीवन में रहना चाहते हो या फल रहित जीवन में रहना चाहते हो? एक बार सोचिए। आइए हम सब लोग प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु, आज वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम आपके बच्चे, जहां कहीं भी वो बैठे हैं, जहां कहीं भी आपके वचन को सुनना चाहते हैं, उनका जीवन को धन्य बनाइए। अभी तक शायद वो अपने अपने लोगों के ऊपर भरोसा करते होंगे, अपने निज प्रजा पर भरोसा करते होंगे, अपने परिवार पर भरोसा करते होंगे, डॉक्टर पर भरोसा करते होंगे, इंजीनियर्स पर भरोसा करते होंगे, हालेलुया, साइंटिस्ट पर भरोसा करते होंगे, हालेलुया, अपने बच्चों पर भरोसा करते होंगे, अपने मित्रों पर भरोसा करते होंगे, अपने पड़ोसियों पर भरोसा करते होंगे। लेकिन आज तूने कहा मनुष्य पर भरोसा करने से बेटर है यहोवा पर भरोसा करें। यहोवा पर भरोसा करें जो कभी भी छोड़ेगा नहीं, जो कभी भी त्यागेगा नहीं, जो सुखदाई जल के पास लेकर जाएगा और फलदायी जीवन देगा। उस प्रभु के पास हम आते हैं। यदि मनुष्य पर भरोसा करें तो हम श्रापित हो जाएंगे। अगर मनुष्य पर भरोसा करें तो हम निर्जल प्रदेश में रहेंगे। अगर मनुष्य पर भरोसा करें अधमारी स्थिति में पड़े रहेंगे। इसलिए प्रभु सहायता कर, आशीषित कर, बहुगुणित कर, सामर्थ्य से तृप्त कर, अग्नि से अभिषेकित कर। हर एक व्यक्ति को अपने हाथों में ले, उनके परिवारों को अपने हाथों में ले। सारे बंधन, दुख, तकलीफ, वेदना निकल जाए यीशु के नाम में। Fill everyone, oh Father. Bless. आपकी महिमा हो, आपके सामर्थ हो। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देकर मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं हर दिन सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग के सामने आते रहता हूं और आते रहूंगा। उतना ही नहीं, केवल इतना ही कहना काफी नहीं समझता मैं। आगे भी हमारा YouTube चैनल बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कृपया सब अपने मित्रों को, भाइयों को ये बताइए कि हाउ टू ऑपरेट, कैसे उसको चलाना, कैसे YouTube को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारा बेल आइकॉन को आपने दबाया नहीं है तो बेल आइकॉन इसलिए दबाना क्योंकि यदि हमने कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटीमेशन मिलेगा कि हमने कुछ अपलोड किया है। इसलिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। आप
कीजिए तो आने वाले दिनों में हम लोग केवल फेसबुक लाइव नहीं, हम यूट्यूब लाइव में भी आएंगे। प्रभु अब सबको आशीष दे। सभा समाप्त, सभी को मसीह वंदना।